हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन साया सारन क्लासेज। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को दबा ले ताकि आपको ऑल क्लासेज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ साइंस की एक और न्यू क्लास के साथ। 10th क्लास प्रीवियस क्लास के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे मेटल एंड नॉन मेटल को। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड व्हाट डू यू मीन बाय मेटल्स। सो मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर ही आपको बता दिया था कि मेटल होते क्या है और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी। मीन्स कि अगर मेटल को हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो कैसे रिएक्ट करेगा, वो क्या कंपाउंड तैयार करेगा। ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो क्या कंपाउंड तैयार करेगा। अगर हम उसको एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो किस तरीके से रिएक्ट करेगा। करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि जो मेटल्स हैं, मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और लूज करने के बाद वो बनाते हैं मेटल आयन। आयन्स बनाते हैं, आयन बनाते हैं जो क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। क्लियर था? ये पढ़ा था हमने। सो इसी बेस पर हम पढ़ेंगे आज की क्लास में कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे रिएक्ट विद ऑक्सीजन, कि अगर किसी मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हो तो किस तरीके से बिहेव करता है, वो क्या कंपाउंड तैयार होगा। देखो, मोस्ट मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, कि अगर हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया है मेटल का तो वो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। यहां तक क्लियर है ये बात? मेटल ऑक्साइड बनेंगे उससे। जनरली मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, लेकिन हम तो ये मानते हैं कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। बट सम मेटल्स ऑक्साइड सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, सो बोथ एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर। बट जो कुछ मेटल ऑक्साइड होते हैं लाइक एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड्स एंड, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, ये एसिडिक भी होते हैं और बेसिक बिहेवियर के भी होते हैं। सो इसमें मेटल ऑक्साइड किस तरीके से रिएक्ट करेगा, देखो, सच मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेसिक। अब वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा और बेसिस के साथ भी रिएक्ट करेगा। अब बना देगा ये साल्ट और रिलीज कर देगा WH2O, वाटर को। ठीक है, साल्ट बनाएगा और H2O को रिलीज करेगा। सो इसीलिए इसको बोला जाता है एम्फेटेरिक, एम्फेटेरिक ऑक्साइड। सो आपसे पूछ ले कि क्वेश्चन के अंदर एम्फेटेरिक ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं। सो एम्फेटेरिक ऑक्साइड होते हैं जितने भी हमारे जिंक ऑक्साइड हो गए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गए। गॉट माय पॉइंट? क्लियर है? अब रिएक्ट करवाने के बाद ये किस तरीके से रिएक्ट करेगा, देखो, अगर हम मेटल प्लस में ऑक्सीजन लेते हैं सो कंपाउंड आ जाएगा हमारे पास मेटल ऑक्साइड। यही हमने देखा था रिएक्ट करवा के ऑक्सीजन के साथ। अब देखो, मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन, सो ये बना देगी मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर है? ओके। अगर मैं कॉपर को रिएक्ट करवाती हूं ऑक्सीजन के साथ तो ये बना देगी कॉपर ऑक्साइड। ओके, इसी तरीके से रिएक्ट करेंगे, कंपाउंड तैयार करेंगे ये, है ना? क्लियर है? सो अब देखो, एक और इसके बीच में थोड़ा सा ध्यान देने के लिए एक चीज होती है कि जो मेटल्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, सेम वे में नहीं करते। किस तरीके से? अगर सोडियम और पोटेशियम को ले तो वो वर्गेसली उसके साथ रिएक्ट करेंगे। वर्गेसली का मतलब क्या हो जाता है कि वो स्ट्रोंगली, जोर के साथ, ठीक है, स्ट्रोंगली भी कह सकते हैं इसको, that catch fire if kept open, that's why they are kept immersed in kerosene oil to avoid accidental fires। जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं ना वो बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं,
ये बहुत जल्दी से आग को कैच कर लेते हैं, इसीलिए इसको ना केरोसिन ऑयल के अंदर मिलाया जाता है ताकि कोई भी एक्सीडेंटल फायर से बचा जा सके। ओके, सेकेंड पॉइंट, सो कॉपर डज नॉट बर्न बट कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। कॉपर है कभी भी नहीं जलता, ये तो आपको पता है। क्यों नहीं जलता? क्योंकि उसके ऊपर एक ब्लैक कॉपर ऑक्साइड की एक सीट बनी होती है, वो कोटेड होता है। क्लियर है? इसी तरीके से थर्ड पॉइंट, गोल्ड एंड सिल्वर डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट इवन एट ए हाई टेम्परेचर। गोल्ड और सिल्वर तब तक नहीं पिघलेगा ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पर जब तक उसको हाई टेम्परेचर के ऊपर मेल्ट न किया जाए। अदरवाइज जो हम गोल्ड के ज्वेलरी वगैरह पहनते हैं वो तो रूम टेम्परेचर के अंदर या ऑक्सीजन में हम तो इतना रहते तो रिएक्ट करते, मेल्ट हो जाते। सो इसीलिए जब तक उनको हाई टेम्परेचर नहीं मिलता वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। ओके, एट रूम टेम्परेचर द सरफेस ऑफ मेटल लाइक मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, पोटेशियम, सॉरी लीड etc is covered with thin layer of oxide to prevent further oxidation। की क्या कहता है इसमें कि रूम टेम्परेचर के अंदर जितने भी मेटल्स होते हैं हमारे, लाइक मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लीड, ये सारे के सारे ऑक्साइड की थिन लेयर से कवर होते हैं ताकि ऑक्सीडेशन से बचा जा सके। ओके, सो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विद वाटर। अगर हम किसी भी मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या रिलीज करता है? इतना तो हमने एसिड, बेस एंड साल्ट के अंदर पढ़ा था कि जिस भी मेटल को हम वाटर के साथ अगर रिएक्ट करवाएं तो वो सबसे पहले तो रिलीज करेगा हाइड्रोक्साइड को। क्लियर है? सो मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म अ मेटल ऑक्साइड, ये बना देगा मेटल ऑक्साइड। क्लियर है? और मेटल हाइड्रो ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस ये रिलीज कर देगा। या तो बनाएगा ये मेटल ऑक्साइड या बनाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड, या बना देगा वो रिलीज कर देगा हाइड्रोजन गैस को। क्लियर है? ये चीज याद रखनी है आपसे, क्वेश्चन में आ सकता है कि क्या रिलीज करे, कौन सा फॉर्म बनाएगा, कौन सा कंपाउंड फॉर्म होगा। सो मेटल रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। एक तो बना देगा ये मेटल ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा। क्लियर है? मेटल ऑक्साइड दैट आर सोल्यूबल इन वाटर डिजोल्व इन देम टू द फर्दर फ्रॉम मेटल हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड। कहता है कि जितने भी मेटल ऑक्साइड है ना वो वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, इसीलिए वो जल्दी से डिजोल्व हो जाते हैं। किससे? मेटल हाइड्रोक्साइड से। ओके, सो रिएक्ट करने के बाद हमारे पास कंपाउंड आ जाते हैं। अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो मैंने बताया था अभी, या तो वो मेटल ऑक्साइड रिलीज कर दे, बना देगा, या वो मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। क्लियर है? हाइड्रोजन गैस सबसे पहले आप रिलीज कर लोगे ताकि आपको जो इक्वेशन बनी है उसके अंदर कंपाउंड तैयार करने में मुश्किल ना हो, फिर उसके बाद जो बचा वो साल्ट तैयार हो जाता है। देखो, अगर सोडियम प्लस में वाटर को रिएक्ट करवाते हैं तो कंपाउंड आ जाता है हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड भी तो इसने रिलीज किया है, प्लस में ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा। क्लियर है? ओके, सबसे पहले तो हम हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर लेंगे क्योंकि जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है मेटल ये तो बनाएगा, इस फॉर्म में तो बनाएगा ही। ओके, सो इसी तरीके से सेकेंड एग्जांपल है आयरन प्लस में स्टीम या वाटर। स्टीम भी तो एक तरीके का वाटर ही है, तो ये बना देगा हमारे पास आयरन ऑक्साइड प्लस में रिलीज कर देगा हाइड्रोजन गैस। इसीलिए तो आपको पता है अगर आयरन नेल को थोड़ा सा एयर के वाटर के अंदर डाल के रख देते हैं तो भले ही ये धीरे धीरे रिएक्ट करता है लेकिन आफ्टर सम टाइम आप देखोगे कि उसके ऊपर जंक आ जाता है। वो जंक इसीलिए आता है कि जो जंक है वही ऑक्साइड होता है। ठीक है? अगर सोडियम को रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ तो ये थोड़ा सा एकदम से स्ट्रोंगली रिएक्ट करता है, बट अगर आयरन को रिएक्ट करवाते हैं तो स्लोली स्लोली प्रोसेस होते हैं उसके अंदर। आपने देखा होगा ये ऐसा नहीं होता कि आपने पानी के अंदर एक नेल को डाल दिया, आयरन नेल को, और वो उसी टाइम पे
जस्ट आफ्टर 1 और 2 मिनट या 1 डे वो रिएक्ट करेगी, जंक में कन्वर्ट होगी, नहीं, वो स्लोली प्रोसेस होगी उसकी। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारे पास सोडियम और हमारे पास पोटेशियम होते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है, और लीड। अगर सोडियम और पोटेशियम की, लीड की बात की जाए, लीड नहीं, यहां पर सोडियम एंड पोटेशियम की बात की जाए, तो सोडियम और पोटेशियम है ये कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट करते हैं। ठीक है, ये कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट करेंगे। अगर इनको वाटर, गर्म वाटर के साथ, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये जल्दी ही आग पकड़ लेते हैं, फायर को कैच कर लेते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, सो रिएक्ट विद एसिड, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा किस तरीके से? ये तो है नहीं कि मेटल एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट भी करेगा और हाइड्रोजन गैस को ये रिलीज कर देगा। मेटल रिएक्ट विद एसिड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस दैट बर्न विद पॉप साउंड। अगर उसको बर्न करवाते हैं, हम बर्न करवाते हैं, जलाते हैं, तो वो पॉप साउंड के साथ, समथिंग उसके अंदर एक साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जलेगा, ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा, और ये जब जलेगा तो ये पॉप साउंड के साथ जलेगा, थोड़ा बहुत इसके अंदर से साउंड आएगी। ठीक है, जलने की किस तरीके से आप देखते हैं। देखो, मेटल प्लस, अगर हम एसिड को रिएक्ट करवाते हैं मेटल के साथ तो ये कंपाउंड तैयार कर देगा, एक तो साल्ट बनाएगा, मेटल साल्ट बनाएगा, प्लस में ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा। क्लियर है? किस तरीके से? सोडियम प्लस में HCl एसिड, तो सबसे पहले ये जो मेटल सोडियम था इसी का पहले साल्ट तैयार करेगा, तो ये सोडियम क्लोराइड आ जाएगा, और हाइड्रोजन, मैं एक बात बताते हूँ स्टूडेंट्स, पहले तो जो ये रिलीज करता है ना, ये सबको याद होता है, उसी को आप रिलीज कर दो। हमने हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर दिया, हाइड्रोजन गैस को ये रिलीज कर दिया, तो हमारे पास अब साल्ट बचा है ओनली सोडियम और क्लोराइड। सो साल्ट क्या तैयार होगा? ये सोडियम प्लस में क्लोराइड में सोडियम क्लोराइड। क्लियर है? जो रिलीज करता है उसको पहले निकाल दो तो साल्ट इजीली बना सकते हो आप। इसी तरीके से अगर जिंक प्लस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट करवाते हैं तो अब देखो हाइड्रोजन गैस हम रिलीज कर देंगे। इसी तरीके से हाइड्रोजन गैस रिलीज करने के बाद तो हमारे पास तो जिंक और क्लोराइड बचा, सो जिंक क्लोराइड साल्ट आ जाएगा। क्लियर है? ओके, ये रिएक्ट करता है एसिड के साथ। अब बात की जाए रिएक्ट विद बेस, बेस के साथ अगर रिएक्ट करेगा बेस साल्ट तैयार करेगा और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा। बेस तैयार करेंगे, बेस के साथ ये रिएक्ट करेगा प्लस में हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा। देखो, मेटल रिएक्ट विद बेस साल्ट टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, ये तो हमें पता है। अब किस तरीके से करेगा? सो सबसे पहले हम जिंक ले लेते हैं, जिंक को सोडियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं। जिंक मेटल था और सोडियम हमारे पास है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास, ये तो बेस है। ठीक है, ये हमारे पास मेटल है, इनको रिएक्ट करवाते हैं। सबसे पहले तो हमें पता है ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा। साल्ट बचेगा हमारे पास, हाइड्रो ऑक्साइड निकाल दिया हमने इसमें से, ये तो निकाल दिया हमने, इसको हाइड्रोजन गैस बना दिया। सो हमारे पास अब बचा सोडियम और जिंक, सो ये सोडियम जिंकेट हमारे पास साल्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर टीन को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो इसी तरीके से सबसे पहले तो हम हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देंगे। सबसे पहले साल्ट बचेगा हमारे पास टीन सोडियम, टीन सोडियम हो जाएगा हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, टीन तो इसी के अंदर कन्वर्ट होगा ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास सोडियम प्लस में हाइड्रोक्साइड, रिलीज कर देगा, टीन तो इसी में कन्वर्ट होगा। ओके, सो ये था हमारा बेस के साथ रिएक्ट करना। ओवरऑल प्रोसेस केमिकल
जो प्रॉपर्टीज होती हैं बस यही तक होती हैं हमारी। क्लियर है? सो इसी के बेस एक बार इसका कंक्लूजन देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। अगर हमने मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो उसने मेटल ऑक्साइड रिलीज किया था। अगर उसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाते तो एक साल्ट बनाता है, प्लस में ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। ठीक है। अगर इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड में फॉर्म होता है। ठीक है। लेकिन अगर मेटल रिएक्ट कभी भी नहीं करेगा एल्काइज के साथ, मीन्स मेटल कभी भी एल्काइज के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। एल्काइज के अंदर वो बेसिक आ जाते हैं जो वाटर के अंदर इजीली रैपिडली डिसॉल्व हो जाते हैं, और सारे बेस के साथ कर लेगा, एल्कलाइज के साथ नहीं करेगा। क्लियर है? एल्काइल्स आर बेसिस दैट रैपिडली डिसॉल्व इन वाटर, जिनको, क्योंकि जो मैं अभी तो बताया था कि जो एल्कलाइज होते हैं वो इजीली वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, इसीलिए कभी भी मेटल रिएक्ट नहीं करता एल्कलाइज के साथ। क्लियर है? सो ये था हमारा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे स्टूडेंट्स। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नॉन मेटल्स के साथ। उम्मीद है कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी स्टूडेंट्स। क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ के साथ कमेंट करें अगर आपकी भी कोई क्वेरी है तो स्टूडेंट्स। क्लासेस अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें और अदर स्टूडेंट्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।